हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत बंदराभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, जो क्लास रहने वाली है ALP साइंस की शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। साथियों, आज की क्लास में हम शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो क्लास होती है इसमें हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन MCQ बेस्ड डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्लास के लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से डिस्कस करेंगे। इसलिए ये जो क्लास होती है शानदार और जबरदस्त एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यदि ये क्लास आपके सामने आ चुके थे, प्लीज इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे सामने प्रश्न है, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं। जी हाँ साथियों, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन डी है एवोगैड्रो संख्या। तो साथियों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। जी हाँ साथियों, निकोटीन जो पदार्थ होता है किस पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन ए है तंबाकू, ऑप्शन बी है सिनकोना, ऑप्शन सी है बेलेडोना, ऑप्शन डी है सर्पगंधा। तो साथियों, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है, तो निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। किसमें, ध्यान रखा, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। जी हाँ साथियों, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। ऑप्शन ए है विषाणु से, ऑप्शन बी है जीवाणु से, ऑप्शन सी है कवक से, ऑप्शन डी है शैवाल से। तो साथियों, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है, तो ध्यान देना है विषाणु से होने वाली बीमारी पोलियो और पीलिया होती है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है। जी हाँ साथियों, ये हमारा प्रश्न हो गया। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर देता हूं कि निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियां बोले तो साथियों नोडल्स किस में पाई जाती है, इनमें से किस पौधे पर। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है मटर। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है। ध्यान देना है, मटर एक ऐसा पौधा है जिसमें ग्रंथियां पाई जाती है उसकी जड़ों पर। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली साथियों ध्यान रखना है, जो अगर ग्रंथियों की बात हो गई, जितने भी ये दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ज़्यादातर नूडल्स पाई जाती, ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। जी हाँ साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है CNO बोले तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, CHS कार्बन हाइड्रोजन सल्फर, कार्बन सल्फर और पोटेशियम, और यहाँ से हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन और पी से हो जाएगा फास्फोरस, वहाँ पे था कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो साथियों, कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका निर्माण कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या, तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, स्थलीय प्रदूषण से या रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो साथियों, टाइफाइड तथा जो पेचिश रोग होते हैं वह आमतौर पर जल प्रदूषण से फैलते हैं। किससे, जल प्रदूषण से फैलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है, मटर, नारियल, मक्का या पीपल। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा C4 पौधा है, तो C4 पौधा कौन सा है, मक्का C4 पौधा में आता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्री घोड़ा है। जी हाँ साथियों, समुद्री घोड़ा क्या कहलाता है, एक समुद्री स्तनधारी या एक मछली या एक कोरल पौधा या एक समुद्री शैवाल। तो साथियों, जो समुद्री घोड़ा होता है वह एक प्रकार की मछली है। क्या है, एक प्रकार की मछली जिसको समुद्री घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं। जी हाँ साथियों, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं, समजात अंग, समवर्ती रचनाएं, जीवाश्म या अवशेषीय अंग। तो साथियों, जो प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीव होते हैं, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो साथियों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ऑप्शन सी हमारे सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? इनमें से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? कंगारू, चूहा, चमगादड़ या डकवेल? तो साथियों कंगारू मैमल्स में आता है, चूहा भी मैमल्स में जो बच्चे देते हैं, चमगादड़ भी मैमल्स में आता है, लेकिन जो डकवील होता है वह अंडा देने वाला जंतु कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं साथियों, पारा यूरेनियम तत्व यानी जिसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं। जी हाँ साथियों, जो पारा यूरेनियम तत्व यानी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं, या वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, या सी गैसीय तत्व या तत्वों के समस्थानिक रूप? तो साथियों पारा यूरेनियम तत्व यानी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है उनको पारा यूरेनियम तत्व बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को नापते हैं। जी हाँ साथियों, वायुमंडल के जो दाब में परिवर्तन होता है उसको किससे नापते हैं? बैरोग्राफ द्वारा, किस्कोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा या सिस्मोग्राफ के द्वारा? तो साथियों जो वायुमंडल का दाब होता है उसके परिवर्तनों को मेजर करने के लिए बैरोग्राफ का यूज किया जाता है। किसका? बैरोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, वाहनों के इंजन को ठंडा, जी हाँ साथियों प्रश्न हमारा क्या है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण या यंत्र क्या कहलाता है? वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण यंत्र क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या जीएम काउंटर? तो साथियों वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला जो उपकरण होता है उसको रेडिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएटर बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? इनमें से कौन सा रोग जो सबसे घातक है? चेचक, पोलियो, मलेरिया या एड्स? तो साथियों जो एड्स रोग होता है वह सबसे घातक रोग कहलाता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौधों में श्वसन होता है। जी हाँ साथियों, पौधों में श्वसन होता है केवल रात में, केवल प्रातः के समय, केवल दिन में या दिन में भी और मुख्यतः रात में? तो साथियों पौधों में जो श्वसन होता है दिन में और मुख्यतः रात में। साथियों ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो श्वसन होता है वह दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, मुख्यतः दिन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जिस समय उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए वन लाइनर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार अंदाज में। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है? पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक और लड़का आ जाता है और मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका कम हो जाएगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा? उसका वेग जो घूमने का हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? लालटेन की बत्ती, जी हाँ साथियों प्रश्न हमारा क्या है? लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ा रहता है, क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लालटेन की जो बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्योंकि किस वजह से? पृष्ठ तनाव के कारण उसमें क्या हो जाता है? मिट्टी का तेल ऊपर की ओर जाता रहता है। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है साथियों? तो इंजन को ठंडा रखना, ये कार में रेडिएटर का काम होता है। इंजन को ठंडा रखने का काम कौन करता है? रेडिएटर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है ये प्रश्न हमारा क्या है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, मतलब त्रिज्या यानी आकार छोटा कर देते हैं लेकिन वजन उतना ही रहता है, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी तल का वह 2% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या 1% कम होगा, इसलिए उसका गुरुत्वीय त्वरण भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो वो ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून का। ठीक है, ध्यान रखें। क्या अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। जी हाँ साथियों, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर रडार की कार्यप्रणाली आधारित होती है।
अगला प्रश्न क्या है साथियों, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपवर्तित रहेगा। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? जी हाँ साथियों, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है साथियों? उसका पलायन वेग। पलायन वेग किसको बोलते हैं? जैसा पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि इतने की स्पीड से कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी से बाहर की ओर जाएगी तो वापस लौट के नहीं आएगी, ये कहलाता है पलायन वेग। तो उसी पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा 1/6, मतलब 1/6 होता है, 1/6 होता है। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ध्यान है क्या? सूर्य अपनी दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और पृथ्वी अपनी दिशा पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान रखना ही, मेरी बातों को बढ़िया संजो के रख लीजिए। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम। पृथ्वी अपनी दिशा पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल के द्वारा ऑक्सीजन आती है। ठीक है। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती, क्यों नाचती रहती है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग जब अधिक हो जाता है तो दाब घट जाता है, इसलिए जो फुहारों, चौराहों पर पानी के फुहारों पर गेंद इस वजह से नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, प्रेशर जो उसका घट जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठित तनाव के कारण। किस वजह से? पृष्ठित तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोल हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? जी हाँ साथियों, ये प्रश्न को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको ये प्रश्न दिखे कि सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य, ये देखिए प्रश्न क्या है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? ध्यान रखना, पायरोमीटर तापमापी के द्वारा सूर्य के ताप को मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा है कि खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? जिसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता वाला बर्तन होना चाहिए। ठीक है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? एक लड़की, जी हाँ, प्रश्न क्या है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपवर्तित रहेगा। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम बैगनी की होती तरंग दैर्ध्य, तो सबसे अधिक लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और सबसे कम बैगनी की होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो साथियों, ये थी आज की क्लास के शानदार, जबरदस्त, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारी क्लास डेली सुबह 8 बजे आप लोग के सामने आ जाती है, इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन हमारी क्लास का मिल सके। साथियों, शानदार जबरदस्त क्लास रहती है, इसी प्रकार से डेली हमारी क्लास आ जाती है। साथियों, यदि आज की क्लास हमारी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।